Namaskar. A very happy new year to you, and this new year has come with the corona vaccine. और इस कोरोना वैक्सीन के साथ में उठे हैं बहुत सारे सवाल। तो मुझे पिछले दिनों में जब मैंने पहली वीडियो बनाई उसके बाद में करीब 14 सवाल आए और इन 14 के 14 सवाल बड़े अहम, बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। मैं इनका जवाब आपको दूंगा। इनके जवाब ज़रूर सुनिएगा, आपके लिए और पूरे समाज के लिए बहुत यूज़फुल हैं। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, टिश्यू कल्चर में डील करता हूँ, वैक्सीन्स में और कोरोना वायरस में इंटरेस्ट रहा। इन सब सवालों के आपको जवाब दूंगा। जवाब बड़े इंपॉर्टेंट आए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन को दबाएंगे तो बार बार आगे की जितनी वीडियोस दूंगा आपके पास आएंगी। तो जो सवाल मुझसे पूछे गए हैं उनमें पहला सवाल आया है कि 3 वैक्सीन हिंदुस्तान में आने वाली हैं, इनमें मुझे कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी बेहतर है और क्या मैं ज़्यादा सेफ्टी के लिए एक से ज़्यादा वैक्सीन ले सकता हूँ। तीनों वैक्सीन अच्छी हैं, आपको जो मिले जब मिले तब ले लीजिए। जितनी जल्दी आप लेंगे उतनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी जल्दी डेवलप होगी। इसलिए ये मत सोचिए कौन सी मिल रही है, जो मिले वो अवश्य लीजिए। 3 वैक्सीन में ऑफ कोर्स एफिकेसी मैक्सिम फाइज़र की है, पर फाइज़र हिंदुस्तान में आने के चांसेस थोड़े कम हैं और जब आएगी भी तब भी क्योंकि -90 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे रखना पड़ता है, उसको रखने में इस देश में दिक्कत होगी। बाकी आपको जो मिले वो वैक्सीन लीजिए। दूसरा सवाल है कि अगर मैं वैक्सीन लगवा लेता हूँ तो क्या मैं आराम से उसके बाद में पार्टी जा सकता हूँ, स्टेडियम जा सकता हूँ या दुनिया पहले जैसी मेरी हो जाएगी। तो एक बात समझिए, वैक्सीन लगने के सेकेंड डोज के बाद, जो सेकेंड डोज करीब 3 हफ्ते से 4 हफ्ते में लगेगी, के 7 दिन से 15 दिन में, मतलब पहली वैक्सीन लगने के 40 से 45 दिन में आपकी सिचुएशन ऐसी बैठेगी कि आप में इम्यूनिटी डेवलप होगी। लेकिन उसके बाद भी आपको मास्क पहन के ही रहना है, सबसे मिलना भी वैसे ही है, क्योंकि हो सकता है इसके बावजूद इन्फेक्टिविटी रहे और आपको सिम्टम शायद नहीं आएगा, कोई वायरस आप पे असर नहीं देगा, लेकिन अगर वायरस आपके अंदर होता है तो किसी और को आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस कारण से प्रिकॉशन लेनी अवश्य है। तीसरा सवाल है कि अगर मेरे को कोविड-19 हो चुका है तो क्या मुझे दोबारा लगवानी चाहिए वैक्सीन। देखिए, कोविड-19 होने के बाद आपकी एंटीबॉडी की लेवल ऐसा नहीं बनता कि आपको दोबारा नहीं हो सके। एक नंबर 2, कोविड होने के बाद भी आपको वैक्सीन लगवानी है जिससे आपका एंटीबॉडी का टाइटर ऐसा हो कि आपको प्रोटेक्टिव मेजर आगे के लिए मिल सके। चौथा सवाल है कि मुझे बहुत सारी एलर्जी हैं, मैं क्या वैक्सीन लगवाऊं, क्या यह मेरे लिए सेफ होगा, मुझे इस बारे में बताइए। देखिए, ये वैक्सीन कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं रखती और अगर आपको एलर्जी है तो भी आप इसे अवश्य लगवाएं। अगर पहली डोज लगने के बाद में आपको कोई बहुत मेजर एलर्जिक रिएक्शन होता है, सिर्फ तब आपको सेकेंड डोज नहीं लगवानी, वरना एलर्जी होने के बावजूद आपको ये वैक्सीन लगवानी है, ज़रूरी है। अगला सवाल है कि मेरा इम्यून सिस्टम डाउन है, मैं कीमोथेरेपी ले चुका हूँ, क्या मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर आपका इम्यून सिस्टम डाउन है तो आपको वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। इससे कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो आपको परेशानी हो और ये कोई जिंदा वायरस नहीं है जो आपको हार्म करे, तो आप इसे अवश्य लगवाएं। अगला सवाल है, क्या बच्चों को और यंग लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। अवश्य लगनी चाहिए। अब तक की रिकमेंडेशंस ये कहती हैं कि उनको वैक्सीन लगनी चाहिए। वह कौन लोग हैं जिनको वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। सिर्फ 2 कैटेगरी हैं जिनमें वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। एक है प्रेग्नेंट लेडीज़, दूसरी वो जो दूध पिला रही हों। इसका भी कारण केवल एक है कि अब तक इनमें शोध नहीं हुआ है कि इनमें सेफ है
या नहीं है। अगर हमें वैक्सीन लग जाती है तो क्या हम एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिटर बन सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है, उसके बावजूद अगर आप इन्फेक्ट होते हैं तो आप ट्रांसमिटर या वैक्सीन के लगने के बावजूद आप इस बीमारी को औरों को दे सकते हैं। अगर आप इन्फेक्ट होते हैं, आप पे असर नहीं होगा, आप ठीक रहेंगे, लेकिन आप फैला सकते हैं। ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो हिंदुस्तान में आई है में चांसेस बहुत कम है, लेकिन जो फाइज़र की और मॉडर्ना की मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। यही कारण है कि आपको मास्क लगाकर इसके बाद में रहना है। एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। देखिए, कोई लंबे चौड़े साइड इफ़ेक्ट है नहीं। वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट क्यों होता है कि जब आपके लगती है, आपका शरीर एंटीबॉडी बनाता है। जब एंटीबॉडी बनाता है, आपका बॉडी थोड़ा रिएक्ट करता है, थोड़ा आपको पेन हो सकता है जहाँ पर इंजेक्शन लगा है, थोड़ा सा बुखार हो सकता है, आपको थोड़ा शरीर में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, चेहरा लाल हो सकता है। बहुत मामूली सी चीज़ है। और ये सब होने का मतलब पता क्या है? वैक्सीन आप पर असर कर रही है। और अगर ये थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते भी हैं तो इनसे कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ता। इसका कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट अब तक नहीं मिला है। एक सवाल यह है कि ये वैक्सीन हमें कब तक लगेगी? तो 30 करोड़ वैक्सीन्स इस भारत सरकार ने जुलाई अगस्त तक लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों को अलग किया है, जिनमें से 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर हैं, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर हैं और 27 करोड़ 50 साल के ऊपर के लोग हैं। और वो लोग हैं जिन्हें दिल की बीमारी, डायबिटीज़, चेस्ट की बीमारियां हैं। इन सब बीमारियों में चांसेस परेशानी होने के ज़्यादा हैं, इसलिए इन्हें पहले लगनी है। तो इम्पॉर्टेंट है कि इसके बाद में, मतलब अगस्त के बाद में, ये पब्लिक को लगनी शुरू होगी। और एक अनुमान है कि 2022 के एंड तक भारतवर्ष में लोग सम इम्यूनाइज हो पाएंगे। अगला सवाल है, वैक्सीन आने के बाद हर देशवासी को क्या करना चाहिए? क्या सवाल है। देखिए, इस वैक्सीन आने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हर हिंदुस्तानी को जब लगे तो लगवानी चाहिए। एक धारणा है इस टाइम पर कि वैक्सीन मैं लगवाऊंगा, मैं नहीं लगवाऊंगा, इससे बचूंगा, उससे बचूंगा। जब मिले अवश्य लगवाइए। जितनी जल्दी लगवाएंगे आप बचे रहेंगे और दूसरी कम्युनिटी में औरों को बचाएंगे। हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं कि 80% हिंदुस्तान में जब इंसान को या तो कोविड हो जाएगा या कोविड की वैक्सीन लग जाएगी, तब जाके एक हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। जिसका मतलब ये होता है कि तब वायरस को रहने का, ठहरने की जगह नहीं मिलने की। ये होने के लिए आप ये समझ लीजिए, इस देश में 80% लोग इम्यूनाइज होने चाहिए। और 80% इम्यूनाइज होने के लिए हर आदमी को यह संकल्प करना है कि वो वैक्सीनेट होगा। तो अगर हम लोग साथ मिलके वैक्सीनेशन करें तो सिर्फ अपना बचाव नहीं, हम पूरी पब्लिक में दूसरों का भी बचाव करेंगे, जो सबसे अहम है इस टाइम पर। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कोविड पे मैं एक अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ म्यूटेंट स्ट्रेन पे, क्योंकि आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन पे वैक्सीन काम शायद नहीं करेगी। ये कल की खबर है, तो इसके ऊपर मैं पूरी की पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हैप्पी न्यू ईयर, एंड वी शुड बी हैप्पी दैट द न्यू ईयर हैज़ ब्रॉट अ वैक्सीन फॉर अस।